हे गाइस, तो आज हम डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में। तो क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्सन? मेजर ऑफ डिस्पर्सन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ विजिबिलिटी ऑफ अ डाटा सेट। दे इंडिकेट हाउ मच द वैल्यू ऑफ डाटा सेट डिफर फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेंडेंसी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमारे पास एक डाटा सेट है और इसकी कुछ ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, अगर से बन रहा है, राइट। तो इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन किसे बोलेंगे? दिस वैल्यू कि हम सेंट्रल टेंडेंसी से कितना है डिफर कर रहा है। दिस इज अ मेजर ऑफ दिस इज अ डिस्पर्जन, राइट। दिस इज अ डिस्पर्जन। अगर से डिस्पर्जन को हमें मेजर करना है तो उसके तीन तरीके हैं जिससे हम वी आर मेजर और कैलकुलेट द डिस्पर्जन, राइट। फर्स्ट वन इज अ रेंज. Second one we go with is a variable. And third one is a standard deviation. Standard deviation, right? Standard deviation. तो तीन चीज़ों को हम आज पढ़ने वाले हैं और साथ में हम पढ़ेंगे द इंटरक्वार्टाइल रेंज इज वेल। 4 इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज, शॉर्टकट इज IQL। इस चीज़ को हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इज रेंज से। फर्स्ट वन इज अ रेंज, राइट। अगर रेंज को हम डेफिनेशन से अगर बात करें, रेंज इज द डिफरेंस, रेंज इज अ difference between maximum value to minimum value, right? Minimum, maximum value to minimum value, that is a range. इसका फॉर्मूला सबसे आसान है कि इसके फॉर्मूले की बात करें, इज रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। सो सबसे आसान से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर हमारे पास एक डाटा है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर से हमको रेंज कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होंगी? 6 एंड मिनिमम वैल्यू इज 4। तो सिंपल इज रेंज इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। दिस इज द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा सेट, राइट। और इसके अगर से इस रेंज और इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर से हम बात करें तो इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो पहला है सिंपल टू कैलकुलेट। सेकेंड वन की बात करें जो है सेंसिटिव टू द आउटलायर, एक ऐसे हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर से अभी हमारे पास रेंज कितनी आई है? 5। अगर से सिर्फ लास्ट पे अगर से 100 होता देन इज रेंज इज 99, राइट। दैट्स वाई इज सेंसिटिव टू द आउटलायर। जो ग्राफ है बहुत है ना, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज सेंसिटिव टू द आउटलायर। और थर्ड वन इज अ रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। थर्ड वन इज अ रेंज इज मेजरेबल ऑफ डिस्पर्सन। रेंज इज अ मेजरेबल ऑफ अ डिस्पर्सन, राइट। ये हो गया हमारे पास रेंज, जो हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम रेंज, जो हम जिसको आसानी से
variance is a measure the average spread spread deviation of each value, right? Each value from the mean, एंड ओके, इसके एग्जांपल समझता है। ये हमारे पास मीन वैल्यू हो गई यहाँ पे, और इज लेट्स कंसिडर इज अ 3, ओके। तो इज अ वेरियंस इज अ from the mean value, the variance is a measure the average spread deviations of the each value from the mean. It's mean कैलकुलेट होंगी इज अ वेरियंस। अगर से एक पर्टिकुलर रहा तो यहाँ पे लेट्स 4 5 3 2 1, दिस इज अ पर यूनिट वेरियंस, राइट? पर यूनिट वेरियंस फ्रॉम द मीन से हम कैलकुलेट करेंगे इज अ वेरियंस को, ओके। अगर इस चीज़ के फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय x1 माइनस न्यू स्क्वायर बाय n। ये होगा फार्मूला हमारा वेरिएंस कैलकुलेट करने का। इसमें अगर से बात करके x क्या है, इज अ वैल्यू ऑफ डाटा सेट, राइट? वैल्यू ऑफ डाटा सेट। न्यू इज अ मीन वैल्यू ऑफ डाटा सेट, इज अ मीन वैल्यू ऑफ डाटा सेट, इज अ मीन वैल्यू ऑफ डाटा सेट। n इज नथिंग बट नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज, राइट? और लेट्स गेट स्टार्ट विद एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो साइज ऑफ अ फ्लोर पैटर्न, साइज ऑफ फ्लोर पैटर्न, साइज ऑफ फ्लोर पैटर्न की बात करें जिसमें हमारे पास डाटा अवेलेबल है 5 12 8 15 एंड 20। इसमें हमारे पास न्यू निकालना है, तो जो न्यू का फॉर्मूला क्या है, इज अ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ x1 डिवाइड बाय n, राइट? तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा हमारा 5 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 इज आंसर इज अ 12। कैलकुलेट करेंगे इज अ इजीएस्ट टू कैलकुलेट, राइट? और अगर से हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारे फार्मूला अवेलेबल है वहाँ पे हम पूरी वैल्यू से पुट अप करते हैं, तो देन व्हाट वी गेट, इट इज अ 5 माइनस 12 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 12 स्क्वायर, राइट? डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज n वैल्यू? n वैल्यू इज अ 5। तो हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल आंसर इज अप्रोक्स 27.2। दिस इज अ वी आर स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? अगर से भैया हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, हम स्टैंडर्ड डेविएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर से बात करें, फर्स्ट वन इज अ इट्स प्रोवाइड अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, राइट? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकेंड वन इज अ यूनिट आर स्प्रेड ऑफ ओरिजिनल डाटा। व्हाट डज मीन कि इन एवरी यूनिट, ये इसकी एग्जाम समझते हैं, इन एवरी यूनिट
every unit are a measurable, right? Every unit are a मेजरेबल। ये हमारे डाटा है, जैसे मीन हमारे पास अगर से 10 है तो हम सभी यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर से लेट्स कंसिडर वी आर इन दैट पोजिशन, अगर से 27 को हम माइनस करेंगे देन सॉरी हम अगर से इस दिशा में जा रहे हैं देन वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, देन इज 10 प्लस 27.2 is nothing but 37.2. So that value, that unit value is nothing but 37.2. And same thing is we are going with that, it's mean we are minus that value, it's mean 10 minus, it's mean 10 minus 27.2, that we are got a per unit value, right? That is a good thing about the variance. Then we will go with a third one is the standard deviations, right? Then we will third one is the standard deviation. So what is the standard deviation? The standard deviation is standard deviation is the square root of variance. ये फॉर्मूला इज टू सिंपल, जैसे हमने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा है, द सेम इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो दिस इज अ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n and summation of x minus nu divided by n. This is a formula of standard deviation. We are talking about the previous year's example. Then we got 27.2 is an approximate value is a 5.226. That is a standard deviation of that previous year examples, right? और अगर से हम we talk about the statistics of the standard deviations. Characteristics of standard deviation. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, फर्स्ट इट्स प्रोवाइड अ क्लियर मेजर, it's provide a clear measure. Second one is a spread a small value, small unit value of data. Spread a small unit value in data. And this standard deviation is mostly useful, it means the most useful in data science, right? डाटा साइंस। और वही अगर हम बात करें कि